Okay, I guess we were talking about Pakistan and the modern world and regarding लियाकत अली खान साहब के मुताबिक पाकिस्तान मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर क्या मामला थे, पाकिस्तान का इंडिया से डिवीजन कैसे हुआ, किन बेसिस पे हुआ और क्या क्या रीजंस बने, रिलीजियस डिफरेंसेस थे और इसके अलावा राइट्स का इशू था और ऐसे मामला थे जिसकी वजह से हम और वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होना हमारे लिए ऑलमोस्ट मुश्किल बन गया था। ठीक है, तो ये वो वजूहत थी जिनकी वजह से मुस्लिम्स को सोचना पड़ा, स्टैंड लेना पड़ा और बिल आखिर फिर उन्हें एक अलग मुल्क के लिए जद्दोजहद करके उससे अलग करना पड़ा। ओके, अच्छा, हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले एक काम ये करेंगे कि एक छोटी सी रीडिंग है, वो रीडिंग कंप्लीट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, रीडिंग क्या है, ये ज़रा छोटा सा पैराग्राफ है, एरो आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है, देखें। टिल 3 years अगो पाकिस्तान वॉज ओनली, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक पढ़ें इसको, मेरली अ चेंज ऑफ मास्टर। ठीक है, टिल 3 years अगो से लेकर मेरली अ चेंज ऑफ मास्टर तक इसको रीड करें और रीड करने के बाद हैंड रेस कर दें, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं कि हमारी क्या डिस्कशन। ठीक है, आई एम वेटिंग, प्लीज मुझे जल्दी से रिस्पॉन्ड रीडिंग कंप्लीट हो जाए तो हैंड रेस कर दिएगा। ठीक है, सुमान ने रीडिंग कंप्लीट कर दी। हाँ भाई, वकार कंप्लीट हो गया। इजरा और जुनेद, आप भी बताओ, रीडिंग कंप्लीट हो गई आपकी?
अच्छा भाई ठीक है, फिजरा ने भी कंप्लीट कर लिया है और वकार ने भी कंप्लीट कर लिया है। आई गेस माइक का थोड़ा सा इशू होगा क्योंकि इनकी गले में फंक्शन होता है। ओके, पहले हम लोग एक काम करते हैं, ये वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग सॉन्ग। ठीक है वकार? जी सर ठीक है। वैसे आपको आ रही है आवाज़? नहीं, मुझे अभी तक आवाज़ नहीं आई। चलें ठीक है। अच्छा देखें, मैं आपसे एक बहुत छोटा सा सवाल करूंगा। सही? मेरा सवाल थोड़ा सा डिटेल हो सकता है, लेकिन मर्जी है आपकी, आप डिटेल में आंसर करना चाहें या शॉर्ट आंसर करें। ठीक है? ये लास्ट में देखें लिखा हुआ है चेंज ऑफ मास्टर, यानी आकाओं की तब्दीली। लियाकत अली खान ने इन अल्फाजों का इस्तेमाल क्यों किया कि आज़ादी हमारे लिए आकाओं की तब्दीली होती? आपने ये पूरा पैराग्राफ देखा होगा, इसके अंदर कुछ ऐसी बातें होंगी कि एट दी एंड आके लियाकत अली खान इसको ऐसे एंड कर रहे हैं कि इस तरह की आज़ादी हमारे लिए आकाओं की तब्दीली होती। तो किस तरह की आज़ादी और आकाओं की तब्दीली से क्या मकसद, और यहाँ आका किसको कहा गया है? ठीक है, तो मुझे ज़रा सा प्लीज़ एक्सप्लेन करें इस बात को। कोई भी कर सकता है जो चाहे, पहले स्टार्ट ले सर लेते एक्चुअली एक्चुअली जैसे पहले के उसमें दौर में जो बड़ी वो होती थी, पहले रोमन एम्पायर था, उसके बाद मुस्लिम्स की स्टेट चली। हैं। तो इस तरह ये जो जो पावर में होता था, तो उसके सारे फॉलोअर्स उसी को फॉलो करते थे। ठीक है। तो इस तरह जब हम ये फाइनली पाकिस्तान में आ जाएंगे, तो वो सारे, क्योंकि ये मुस्लिम स्टेट है, तो इसे फॉलो करेंगे शायद इस तरह से। ओके, खिजरा आपका क्या मानना है इस हवाले से? और सुभान आप भी बताइए। राबी आपने अभी ज्वाइन किया है हमें। आप स्क्रीन पे देखें, यहाँ पे देख लिखा हुआ है टिल 3 years अगो, यहाँ से लेकर चेंज ऑफ मास्टर्स। इस पैराग्राफ को रीड करें, हम इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं राबिया। ठीक है, फिर आपको इसमें ऐड करेंगे हम लोग। सुभान आप बताइए कि इस पैराग्राफ के अंदर आपने जो रीड किया, आपको क्या बात समझ में आई है? कोशिश करें माइक पे ही बता दें। सर, ब्रिटिश की गुलामी से वो आजाद हो गए थे ना। तो चेंज ऑफ मास्टर्स। यानी वो आका जो था उनका, वो ब्रिटिश थे ना उस वक्त। ब्रिटिश रूल करते थे उनके ऊपर। फिर वो जब पाकिस्तान बना तो वो अपने तरीके, अपने रस्म रिवाज से, अपने रहन सहन के हिसाब से रह सकते हैं पाकिस्तान में तो। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ को ज़रा सोच समझ के देख के समझें आप। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसके अंदर देखें बात की जा रही है, लियाकत अली खान साहब ने ये कहा कि भाई देखें, ये बर आज़म जो है, ये बर सग़ीर जो है, इसके ऊपर ये दोनों कौमें, चाहे मुस्लिम्स हों या हिंदूज हों, कई सालों से रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन हिंदूज को ये बेनिफिट ऑफ द डाउट है कि ये लोग जो हैं वो मुसलमानों से भी कई सदियां पहले से इस जगह के ऊपर रह रहे हैं, जब इसको हिंद या हिंदुस्तान का नाम दिया गया है। ठीक है, तो जब यहाँ से अंग्रेज़ों को निकलना पड़ा या यहाँ से जाना पड़ा, तो जाहिर सी बात है कि फिर डोमिनेशन जो आनी थी, जो हाकमियत आनी थी, हुकूमत आनी थी, वो उन्हीं लोगों के पास आनी थी जो अक्सरियत में ज़्यादा थे, और ऑब्वियसली वो हिंदूज थे। तो अगर पाकिस्तान उस वक्त या मुसलमान उस वक्त अपने लिए डिसीजन ना लेते कि हमें इनसे अलग होना है, तो लिहाजा ये आज़ादी बेमायने होती। ये बेमायने आज़ादी कुछ इस तरीके से होती कि आप जो हैं वो अंग्रेज़ों से आज़ाद होकर हिंदुओं के ग़ुलाम बन जाते। इसीलिए यहाँ का है चेंज ऑफ मास्टर्स, यानी हमारे लिए आज़ादी का मतलब आकाओं की तब्दीली होता अगर हम पाकिस्तान ना बनाते, क्योंकि ये लोग जो हैं ये मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है, से यहाँ पर रह रहे हैं। हिंदूज की बात की जा रही है। ठीक है,
और मुस्लिम मेजॉरिटी जो है वो भले जितनी भी हो, लेकिन वो तादाद में हिंदुओं से कम ही थी। तो ऑब्वियसली ये लोग कभी रूलरशिप में आते ही नहीं, कभी हाकमियत के ऊपर आते ही नहीं, और जब आते नहीं तो फिर ये दबते चले जाते, और दबते चले जाते, इतने ज़्यादा इनकी जो है हुकूक मार दिए जाते कि ये लोग अपनी जो है आइडेंटिफिकेशन ही भूल जाते। लिहाजा इस वजह से जो है वो ये डिसीजन भी लेना पड़ा मुसलमानों को। ठीक है। अच्छा भाई, अब इन्होंने ये कहा कि अगर आपको ये लगता है कि पाकिस्तान जो है वो मज़हब की बुनियाद पर अलग हुआ है, तो पाकिस्तान के कुछ मजहबी बिलीव, पाकिस्तान से मुराद मुस्लिम्स के कुछ बुनियादी ईमान है और हिंदुओं के कुछ अलग बुनियादी ईमान है। ये बात हमने थोड़ी सी कल की थी, मैं आज इसको और थोड़ा सा कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। मकसद, Muslims are monotheists and Hindus are polytheists. मुसलमान मोनोइथियस्ट यानी एक की इबादत करने वाला, पॉलीइथियस्ट यानी कई सारे खुदाओं की इबादत करने वाला, और सिर्फ एथियस्ट। मोनोइथियस्ट तो एक की इबादत हो गई, पॉलीइथियस्ट सबकी हो गई, सिर्फ एथियस्ट। सर नो आइडिया। अरे कम ऑन, एथियस्ट जो किसी खुदा को मानते ही नहीं अच्छा। है। ट्रिकी क्वेश्चन था। अच्छा भाई, तो पहला तो बुनियादी फर्क ये आ गया कि भाई इन ये लोग जो हैं, ये मुस्लिम जो हैं एक खुदा को मानते हैं और ये हजारों खुदाओं को मानते हैं। टेक्निकली अगर बात करूं तो हिंदुओं के अंदर तकरीबन 33 करोड़ खुदा हैं, 33 करोड़। कैन यू इमेजिन दिस, 33 करोड़। अच्छा, दूसरा फर्क, इनका मजहबी फर्क ये है कि मुस्लिम्स बिलीव करते हैं रसूलों पर, पैगंबरों के ऊपर। मुस्लिम्स बिलीव इन द prophet of Arab, Prophet Muhammad Sallam, Jesus Christ, even though they also believe in Moses, all the apostles from आदम अलैहिस्सलाम से लेके वो सबकी इबादत करते हैं, सबको मानते हैं, पैगंबर मानते हैं। जबकि हिंदूज के अंदर जो है वो ये वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं है? प्रॉफिट्स वाला। वो प्रॉफिट्स को नहीं मानते। खैर बहरहाल, और दूसरी डिटेलिंग के अंदर अगर हम जाएं तो इनहेरिटेंस का मसला आ जाता है कि भाई हिंदूज के अंदर जो है वो जायदाद में बेटी या लड़की का हिस्सा जो है वो नहीं रखा जाता, जबकि इस्लाम जो है वो बेटी का हिस्सा कानूनन शरअन जो है वो उसको देता है बेटी को बाप की जायदाद में से। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से मुस्लिम्स के अंदर मोर देन वन मैरिज कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और जबकि हिंदूज के अंदर भी मोर देन वन मैरिज का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इंडिया के अंदर नहीं है। इंडिया के अंदर उसे बैन कर दिया गया, वरना इनके जिन खुदाओं की इबादत करते हैं उनमें से एक तो ऐसे हैं जिनकी वाइफ की अगर बात करें तो उनकी वाइफ की तादाद है 16,300 समथिंग। ये बीवियों की तादाद है उनकी। इनके खुदा हैं, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, खजरा को मेरी आवाज़ नहीं आ रही, बाकी आप लोगों को आ रही है मेरी आवाज़? हाँ भाई, आवाज़ आ रही है बाकी दूसरों को मेरी? ओके, राबिया को भी आवाज़ आ रही है, सुबहान को भी आ रही है। जी सर आ रही है। ओके, वकार को भी क्लियर है। खजरा, आप अपना माइक एक दफ़ा चेक, वो सॉरी हैंड फ्री वगैरह चेक करो एक दफ़ा दोबारा से। अच्छा भाई, तो खैर बहरहाल, हाँ भाई,
इनका एक मैं बड़ा ज़बरदस्त सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आई गेस आपको शायद ये वाला कॉन्सेप्ट ना पता हो। देखें, we believe that Islam is a complete code of life, right? And it has given all the rules and regulations regarding life and all the matters relating to life. ठीक है? According to Hindu religion, एक औरत जो है वो अपने शौहर से तलाक नहीं ले सकती, और वो भले उससे खुश हो या ना हो, उसको उसके हुकूक मिले या ना मिले, लेकिन वो उससे तलाक नहीं ले सकती। इस्लाम औरत को ये चीज़ का फुल राइट देता है कि वो खुला की डिमांड कर सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से जो औरत है वो अपने शौहर से तलाक नहीं ले सकती। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट भी है, वो बड़ा अजीब सा, आई डोंट नो यू नो अबाउट इट और नॉट। डू यू हैव यू एवर हर्ड ऑफ द नेम सती? सती सावित्री अक्सर सुना होगा आपने। ये जो लफ्ज़ है सती, इसका मतलब पता है आपको क्या है? 7 सर, 7। नहीं, सती मीन्स होता है समथिंग रिलेटेड टू प्योरिटी, प्योर। और ये कॉन्सेप्ट, इसका मतलब पता है क्या होता है? सती किसको कहते हैं? सती का मतलब ये होता है कि ऐसी औरत जिसका शौहर मर जाए, और मरने के बाद उसको लकड़ियों पे रखा जाए, और रखने के बाद एक मजीद लकड़ी बड़ी सी खड़ी कर दी जाए उसकी चिता के ऊपर, और उसमें उसकी बीवी को बांधकर उसकी चिता के साथ आग लगा दिया जाए, यानी उस जिंदा औरत को अपने मरे हुए शौहर के साथ मार दिया जाए। तो ऐसी औरत को सती कहा जाता है। नाइस सर, ऐसे ये तो खुली जहालत है एक तरीके से। जस्ट इमेजिन योर सेल्फ दिस। और यू नो व्हाट, आज भी इंडिया में ये चीज़ें होती हैं। सर तो वहाँ पे कोई मतलब ह्यूमन राइट्स और कम्युनिटी ये, ये देखें सब नहीं है एग्जैक्टली इदारे? देखें ये सारे हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इनको बोलने का राइट किसने दिया है? हम तो इंडिया को सिर्फ वो जानते हैं जो बॉलीवुड दिखाता है, जो इनका शोबिस दिखाता है, और जो इनकी न्यूज़ बताती है। इनकी रियलिटी आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा। आप, मेरे रिलेटिव्स, मेरी मदर की पूरी फैमिली वहीं पे रहती है। रिसेंटली मेरे घर वाले वहाँ पे गए थे इंडिया, एंड दे टोल्ड मी अबाउट दीज थिंग्स। कैन यू इमेजिन, दे सॉ these things were happening ये over तो there। मतलब गैर मामूली सी बात है इस तरह से। बहुत ज़्यादा। इवन यू नो व्हाट, वन थिंग विच आई गॉट टू नो, इट गेव मी अ वेरी बिग शॉक। इवन जो शख्स होता है जब वो मर जाता है तो उसको डायरेक्ट चिता पे रख के उसको आग नहीं लगाई जाती, बल्कि दे एक्चुअली कट द नोज, नाक को काट देते हैं, आँखों को निकाल देते हैं, कानों को काट देते हैं, पूरा मुंह बर्बाद कर देते हैं, और फिर उसके बाद उसको आग लगाते हैं। तो देर से कि अब ये प्योर हो चुका है, यानी जो इंसान मर जाता है उसका पूरे मुंह का नक्शा बिगाड़ देते हैं, और फिर उसके बाद उसको आग लगाते हैं। अच्छा, मतलब आंखों से अगर गलत देखा हो उसने, सुना, वो सब काट दिया। हाँ, एग्जैक्टली लाइक दिस। और डू यू नो कि जिस ठीक। जगह पे इसको आग लगाई जाती है, वो इतनी ज़्यादा मतलब अजीब सी जगह होती है कि वहाँ पे कोई शख्स जो है वो खड़ा नहीं रह सकता। दूसरा कि एक शख्स जो है वहाँ पे वो ऑल द टाइम मौजूद होता है, अपने साथ एक बड़ी सी स्टिक लेके रखता है, क्योंकि जब जलाया जा रहा होता है उसको, लाश को, तो वो जलने की वजह से जो स्किन होती है वो रबर की तरह होती है, वो कड़क हो जाती है। तो जो मुर्दा होता है वो कभी कभार, जैसे नहीं होता, उठ उड़ ही आता, यानी कि वो स्किन जलने की वजह से वो खड़ा हो जाता है, तो वो डंडे मार के उसको वापस लेटाते हैं। उसका एक्चुअली यही काम होता है वहाँ पे। जस्ट इमेजिन सीइंग ऑल दीज images right in front of you. Do you think you can live a normal life? एक हाँ सर, ये तो इमेजिनेशन से ऊपर जा रही ऐसी सोसाइटी में रहना आपके लिए कितना प्रॉब्लमेटिक होगा। सिर्फ यही नहीं, इमेजिन वी, अच्छा ये तो हमारे साइड की बात है ना, मतलब ये तो हम अपने तरफ से सोच रहे हैं। अब इमेजिन देयर साइड ऑफ स्टोरी। वो एक ऐसी जगह पे रह रहे हों जहाँ मुसलमान इतने आज़ाद हैं कि हम जो हैं वो बकरीद के अंदर गाय की कुर्बानी कर रहे हैं उन्हीं के सामने, जिसको वो अपना भगवान मानते हैं। तो उन पर जो गुजरेगी, कैन यू इमेजिन दिस, कि वो कितना उनके लिए हार्श होगा। दे बिलीव दैट काउ इज देयर गॉड, राइट? और हम उसके गॉड के साथ क्या कर रहे हैं?
तो यही तो मतलब थोड़ी सी एक कॉमन सेंस भी होता है ना कि काऊ किस तरह हो सकती है, उस ओके, पे तो हम यस दैट्स ट्रू, मतलब फिर तो हम वो साइड जाते हैं, वो रिलीजियस डिफरेंसेस के ऊपर आ गए, बट ऑन द हम्म ग्राउंड रियलिटी, अगर हम ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए कहें, देखें हमें अगेन अल्लाह ने हम्म ये तो नहीं कहा कि हम दूसरों को हिदायत बांटते घूमें। हाँ, हम गाइड कर बोल सकते हैं, गाइडेंस अल्लाह के हाथ में, लेकिन स्टिल दे हैव देयर ओन राइट्स बीइंग ह्यूमन, इंसानियत के नाते अब उनका जो भी मजहब हो, बट द सेम थिंग्स विल हैपन टू अस एंड देम, मतलब हम लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं घिन खाएंगे, राइट? राइट सर। सर वहाँ पे तो लॉ भी है ना कि आप इस तरह ओपनली स्लैटर नहीं कर सकते। वहां आप कर ही नहीं सकते, ओपनली तो छोड़े, अच्छा, आप छुप के भी नहीं कर सकते। मतलब मुस्लिम्स भी नहीं। नो, कंप्लीटली वो है, डिसअलाउ कर दिया इस चीज को, और अगर कोई शख्स इस तरह से मतलब पकड़ा गया तो उसको हम्म डायरेक्ट मार देते हैं, केस अच्छा, भी नहीं बनाते। मतलब पूरे इंडिया में बीफ होती ही नहीं है। नो, ऑलमोस्ट नो, सिवाय अच्छा। मुस्लिम्स कम्युनिटीज जहाँ रह रही हैं वो हम्म। आपस में अगर कुछ सर वो कंबाइन करके कुछ कर वो लें। एक बार रईस फिल्म आई थी सर, उसमें वो लखनऊ में तो पूरी उनकी वो थी, कसाईयों की शॉप, ऐसा हाँ एक सीन था। एग्जैक्टली, लेकिन ये उन्होंने कौन सा एरा दिखाया था, याद करें? पहले का था, 90s था। सो वी आर इन तो 2020, अच्छा। so Mr. Modi is over there ठीक है। and you know what he is. ठीक। सो ये वो मामलात थे जो कि ना हम अपनी साइड से बर्दाश्त कर पाते, ना वो अपनी साइड से बर्दाश्त कर पाते। सो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल ग्रोथ के लिए ये स्टेप लिया गया, यानी कि ऐसा नहीं है कि मुसलमान दहशतगर्द थे और उन्होंने दहशतगर्दी की बुनियाद पर अपने आप को हिंदुओं से अलग कर लिया, और उन्होंने हिंदुओं को अछूत समझ के कि भाई हम तो इन्हें हाथ भी नहीं लगाएंगे और ये हमारे दुश्मन है और हमें अलग जगह चाहिए। तो ऐसा नहीं है, हमने ऐसा नहीं किया, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि देखें, मुस्लिम्स हों, हिंदूज हों, एक कम्युनिटी के अंदर रह रहे हैं, इस कम्युनिटी के रहने के अंदर हमें लॉसेस उठाने पड़े। लॉसेस पता है किस तरह से उठाने पड़े? देखें, इस्लाम इज द ओनली रिलीजन इन दिस वर्ल्ड विच इज एक्चुअली नॉट अ रिलीजन। इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है जो कि मजहब नहीं है। कल्चरल है सर। ये एक दीन है, दीन से फिर हम जी। तकवे की तरफ जाते हैं, ठीक है। दीन का मतलब होता है कोड ऑफ लाइफ। कोड हम्म ऑफ लाइफ समझते हैं? अच्छा, दुनिया के बाकी जितने मजाहिब हैं वो आपको या तो सवाब और गुनाह बताएंगे, या तो बोलेंगे भाई हम्म। दुनिया है तुम्हारी, जो करना है करो, ठीक है। इस्लाम ठीक। आपको बोलेगा भाई सवाब कमाना है ये तरीका है, जॉब करनी है ये तरीका है, कारोबार करना है ये फुल तरीका है, गाइडेंस है। जो है जी। आपको प्रॉफिट रखना है तो इतना रखना है, शेयर्स खरीदने हैं तो इतने खरीदने हैं, डॉक्टर बनना है तो ये एथिक्स हैं उसके, ह्यूमैनिटीज के ये एथिक्स हैं, पॉलिटिक्स ऐसे होती है, कमांडरशिप ऐसे होती है, लीडरशिप ऐसे होती है, आर्मी ऐसे बनती है, सिस्टम ऐसे चलता है, अच्छाई बुराई सिस्टम जनरेशन आपको सिखा दिया, पूरा मुल्क कैसे चलाने ये भी बता दिया आपको, हाकिम कैसा होना चाहिए ये भी बता दिया, काजी कैसा होना चाहिए ये भी बता दिया, गुलाम कैसा होना चाहिए ये भी बता दिया, आका कैसा होना चाहिए ये भी बता दिया, एक एक चीज कोई बता दी डिटेल। कोई चीज तो है ही नहीं ना जो ना बताई गई हो। मतलब एग्जैक्टली, आपको कपड़े पहनने तक से लेके एक एक छोटी से छोटी चीज तक बता दी। एग्जैक्टली। तो इसे कहते हैं दीन। अब जब ये हमें हमारे पास कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है ना, तो ये हमारी सिविलाइजेशन है, ठीक है, ये हमारा कल्चर है। आप मुझे एक बात बताएं, किसी भी मजहब के साथ उसका कल्चर इस्तेमाल होता है? आपने कभी क्रिश्चियन कल्चर सुना है? आपने हमेशा लफ्ज सुना है जी। यूरोपियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर। हम्म। कभी क्रिश्चियन जी। कल्चर या जूइश कल्चर नहीं सुना आपने, क्योंकि ये कल्चर तक गए ही नहीं, ये हमेशा रिलीजन की हद तक रहे। आप आज भी किसी अंग्रेज को पूछेंगे तो वो कहेंगे भाई हमारा मजहब ये है लेकिन हमारा कल्चर ये है, हमारा कल्चर एग्जैक्टली। वेस्ट है और हमारा रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी है या जूडिज्म है। लेकिन हाँ, आप अगर मुसलमान जो वाकई नॉलेजेबल मुस्लिम है उससे अगर आप पूछेंगे तो वो कहेगा भाई मेरा मजहब इस्लाम है और मेरा कल्चर भी इस्लामी है। देखिए, हम्म। मैं इसकी एक बहुत क्लियर एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है आप थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहे हो इस बात के अंदर। ईद मनानी है ये हमारा मजहब कहता है, कैसे जी। मनानी है ये हमारा कल्चर बताता है। ठीक। हाँ, आई बात समझ में?
जी जी। शादी करनी है ये हमारा मजहब बताता है, कैसे करनी है ये हमारा कल्चर बता रहा है। अब हमारे यहाँ उर्दू कल्चर में अलग होती है, सिंधी कल्चर में अलग होती है, पंजाबी कल्चर में अलग होती है, पश्तून कल्चर में अलग होती है, बलूची कल्चर के अंदर अलग होती है, लेकिन करते सब निकाह ही हैं। ऐसा ऐसा नहीं है कि निकाह ही हटा दिया बाकी शादी कर ली। नहीं। वलीमा सब ने करना है, भले कैसे करें। किसी में दूल्हा जो है वो कोट पैंट पहने हुए हैं, किसी के अंदर शलवार कमीज है, किसी के अंदर जो है वो बुशर्ट है और कुछ और है, बट दे ऑल डू डज दीज थिंग्स। मतलब ये सब लोग ये सारी चीजें करते हैं। सो वी हैव अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। हमारा कल्चर एक इस्लामिक कल्चर है। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि हम जब इतने सालों से हिंदूज के साथ रहे तो उनका जो कल्चर था और हमारा जो कल्चर था वो मैशअप होने लगा, मिक्सड अप होने लगा। अब वो मिक्सड अप पता है कैसे होने लगा कि हमने अपने अंदर उनकी वाली जो रसूमात थी वो ऐड करना शुरू कर दी। अब मैं इसकी एक जर्नल एग्जांपल देता हूँ, अब आप उसको ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है। हिंदुओं में होती है दिवाली जिसमें वो फोड़ते हैं पटाखे। हमारे यहाँ शब कदर होती है, उसके यहाँ लोग उसमें लोगों ने पटाखे फोड़ना शुरू कर दिए और जोरों शोर हम्म से, ठीक है। हिंदुओं के अंदर हम्म। जो है वो शादी ब्याह के अंदर अजीब व गरीब सी रसूमात होती हैं, वो सारी की सारी आज हमारे अंदर मौजूद हैं, बिल्कुल। ठीक है। द सेम थिंग कि हमारे खाने आपस में इंटरचेंज हुए, वो तो शुक्र है कि हमारे अंदर हलाल हराम वाला कॉन्सेप्ट है, वरना हमारे अंदर हम्म। बहुत सारी चीज़ें उनमें से वो भी आ जानी थी। फिर बिल्कुल। तरीक़ेकार, गैदरिंग्स कैसे रखनी है, मुलाकात जो है वो एक फैमिली की दूसरी फैमिली से कैसे होनी है, बाकायदा बड़ी बड़ी रस्में हम लोगों ने अपने अंदर ऐड कर ली। और सबसे अजीब चीज़ जो हमारे अंदर ऐड हो गई वो थे शगुन। शगुन समझते हैं? हम्म। अच्छा शगुन बुरा शगुन। जी जी। दही खा के जाओगे तो अच्छी खबर मिलेगी, शीशा टूट गया तो बुरा होता है, बिल्ली हम्म काली बिल्ली आगे से गुजर जाए तो नुकसान होता है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हम्म मैं अक्सर अपने जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं ना, मैं उनसे अक्सर जब भी उनकी क्लास लेता हूँ मैं उनसे एक बात कहता हूँ कि बेटा ये वाला हम्म। आपने ये वाली कहानी सुनी है कि काली बिल्ली आगे से रास्ता काट जाए तो बुरी वो होती है। तो वो अक्सर बच्चों ने कहा जी बिल्कुल सच। तो मैं कहता हूँ ये बात बिल्कुल सच है। सब मुझे देखते हैं, बोलते हैं सर कैसी बात कर रहे हैं। कुछ लोग बच्चे कहते हैं अबे ये वही पुरानी सोच वाले आ गए, और कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर ये ऐसा नहीं। मैं कहता हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर आपके आगे से काली बिल्ली गुजर जाए और आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो इंशाल्लाह आपके साथ तो हम्म। कुछ नहीं होना, इंशाल्लाह उस बिल्ली के साथ बहुत कुछ बुरा हो जाएगा क्योंकि वो आपके आगे से गुजर गई है। आपने तो जिंदगी वैसे ही बर्बाद कर दी इंजीनियरिंग लेके, लिहाजा अब जो बुराई होनी है उस बिल्ली के साथ होनी है, आपका कुछ मतलब सर नहीं बिल्ली होना। इतनी इतनी पावरफुल है, अगर वो रास्ता क्रॉस कर दे तो वो कुछ बिगाड़ देगी। जस्ट इमेजिन दिस, ये मतलब ये सारे वही ना। नॉन क्या सोच के क्या रखते हैं ये। और आपको पता है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वंस सेड, उन्होंने क्लियर हम्म। इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि शगुन नहीं हो, यानी कि शगुन और ये जो मिथ्स जी। है ना, यानी कोई चीज़ मनहूस नहीं है। मैं इन शॉर्ट में हम्म कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर इस शगुन वगैरह को मनहूस कह दिया जाता है इन चीज़ों को। ये ना करो ये हम्म। मनहूसियत होती है, इससे ये होता है। आई डोंट नो, वंस आई सेड कि वो आई लिसन दिस कि वो गरीब के वक्त झाड़ू नहीं तो मनहूसियत होती है। उस लाइक व्हाई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज सेइंग कि कोई चीज़ मनहूस नहीं है, कोई कैंची बैड लक कैंची नहीं है। खाली मत चलाओ। हाँ और और भी बहुत सारी चीजें होती हैं सर। हाँ। सो ये सारी चीजें हमने उनसे वो की। अब असल में हम हम मॉडर्न मॉडर्न कहकर हम सर वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे बिल्कुल सही, एग्जैक्टली ये वही पॉइंट है कि हम तरक्की को और मॉडर्निज्म हैं। को, डेवलपमेंट को और मॉडर्निज्म को एक ही समझ बैठे हैं। हमें लगता है कि शायद छोटे हम्म, कपड़े पहनना तरक्की है। छोटे कपड़े पहनना तरक्की नहीं है, बल्कि आप जो है वो तरक्की उस वक्त आप अच्छे कपड़े प्रॉपर कपड़े पहन के भी तरक्की याफ्ता हो सकते हैं। एग्जैक्टली। सो ये कल्चरल डिफरेंसेस थे, लेकिन ये डिफरेंसेस जो हैं वो सिमिलैरिटीज बनते जा रहे थे। तो फिर हमें उस वक्त स्टैंड लेना पड़ा, हमें जो है वो फौरन इस बात को क्लियर करना पड़ा। अच्छा आज भी आप देखें, नो डाउट मुस्लिम्स आर लिविंग ओवर देयर, जैसे मैंने भी बताया था लेक्चर के स्टार्ट में कि 28 करोड़ मुसलमान वहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन आज आप देखें कि कल्चरल वैल्यूज कितनी ज़्यादा डेड एंड हो गई हैं कि इवन मुस्लिम्स एंड हिंदूज आर गेटिंग मैरिजेस, देयर फेस्टिवल्स आर बीइंग शेयर्ड। इवन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हमारा रिलीजन हमें इजाज़त देता है और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं देता, लेकिन इन बातों का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। दे आर सेलिब्रेटिंग हिंदू फेस्टिवल्स विच आर एक्चुअली नॉट अलाउड बाय द रिलीजन, लाइक
celebrating one of their god's birthday is actually completely haram for a Muslim, but they जी are सर, doing. अभी एक एक लीडर भी गए थे वहां पर। हम्म तो ये वो सारे पॉइंट्स थे जिनकी वजह से ये फैसला करना पड़ा कि नहीं भाई हमें अलग होना है, और यही सारी बातें लियाकत अली खान ने वहां पे रखी कि देखें भाई, आप हमें ब्लेम अगर करते हैं तो हमारे एक्चुअल रीजंस तो जान लें। ओके, ब्लेम अस, वी आर नॉट सेइंग कि नहीं भाई आप ब्लेम ना करें, ब्लेम अस, लेकिन एटलीस्ट फॉर द गॉड सेक पता कर लें कि हमारे एक्चुअल डिफरेंसेस क्या थे और हम उन डिफरेंसेस की वजह से अलग हुए हैं, और वी डोंट कंसीडर इट बैड, बल्कि हमारे लिए तो ये डेवलपमेंट था। यानी कि हिंदूज अपने में रह के वो डेवलप करते रहें, अपने कल्चर को प्रमोट करें, अपनी विशफुल थिंकिंग्स को पूरा करें। हम अपने में रहते हुए अपने आप को डेवलप करते हैं, अपना कल्चर बूस्ट करते हैं, अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाते हैं। हम कभी भी आपके साथ रह के अपने आप को नुमाया नहीं रख सकते थे, यानी हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। Right now we can alhamdulillah say that we have a country and it can actually represent our religion, our deen. We call ourselves Islamic State, alhamdulillah, and no doubt we have developed ourselves, not very much but much, बहुत ज़्यादा नहीं तो लेकिन एटलीस्ट हमने किया। ओके, सो दीज वर सम डिफरेंसेस जिसकी वजह से लियाकत अली खान ने ये उन्होंने स्पीच की। इसके कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हमारी अगली क्लास के लिए मैं रोक के रख रहा हूँ, वो बेसिकली डिस्कशन नहीं है। मैं आपको वो पैराग्राफ दे दूंगा, जैसे पैसेज नहीं होता, पैसेज के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने होते हैं, मैं उस जी। तरह तरीके से आप लोगों को दूंगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। हाँ, तो नेक्स्ट वीक में हम जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी उसमें हम पहले ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम आगे पोइट्री की तरफ बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट वीक हम लोग पोइट्री पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह, सही है। ठीक है सर। ओके, सो वी आर गोइंग टू मीट नेक्स्ट वीक। यू शुड ऑल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज। चलो, अल्लाह हाफ़िज़। सुनते कानों और देखती आंखों को आमिर सर आमिर का सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।